क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। तो सभी के फाइनल एग्जाम्स आ चुके हैं, कईयों के शुरू हो चुके हैं और कईयों के शुरू होने वाले हैं, और साथ ही आ चुके हैं आपके लिए ज्ञान नॉलेज हब पर सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर। कंप्यूटर का सैंपल पेपर मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एनसीईआरटी का आपका सैंपल पेपर, जो कि 60 मार्क्स का है और टोटल इसकी अवधि है 2.5 घंटे। तो आपके स्कूल में अगर 100 नंबर का भी होगा और 3 घंटे का भी होगा तो भी स्टाइल यही रहेगा। क्वेश्चन पेपर का स्टाइल चेंज नहीं होता है, सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो शुरू से लेके एंड तक ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पेपर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस को सुनिए, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को वो भी ध्यान से सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड क है, जिसमें कि आपको पता ही है अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश आता है। ये 5 मार्क्स का होगा। तो अगर आपका 100 मार्क्स का होगा एग्जाम तो 2 अपठित गद्यांश भी आपको आ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 60 मार्क्स का है तो ये 5 मार्क्स का है। तो पूरे गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर एक एक क्वेश्चन करके पढ़ के उसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करनी है। मोस्टली जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 जो है वो लिखने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जो पहले 3-4 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज हैं, और सारी ऑप्शंस ना एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, गलती हो सकती है यहाँ पे। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो लिखने के लिए हैं। तो टोटल इसमें 5 मार्क्स हैं और 5 ही क्वेश्चंस हैं। तो ये तो हो गया आपका अनसीन पैसेज। अब आगे बढ़ते हुए आगे है आपका सेकंड खंड ख। ये ग्रामर पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। नाम भी लिखने हैं, उदाहरण भी लिखने हैं, इसलिए 3 मार्क्स का है ये, 2+1। समुच्चय बोधक को उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ये भी आपने किया होगा। संधि किसे कहते हैं, 1 मार्क। रिक्त स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। तो जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 मार्क ईच। क्लियर। अब आगे बढ़ते हुए आगे क्या है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह आपको पता ही है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। तो 4 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स के ये आएंगे। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेदों को विकल्प में से चुनकर लिखिए। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसकी कौन सी काइंड है, कौन सा भेद है, वो आपको चूज करके लिखना है। इच्छावाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक। सिमिलरली, तुम जा सकते हो, शायद आज शाम को तेज आंधी आएगी। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे 3 दिए हुए हैं, आकाश पाताल एक करना, आड़े हाथों लेना, अक्ल चरने जाना। पहले इसका मीनिंग लिखना है, साथ ही इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अंक, कर, अधर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। गंगा, कोयल, कृषक। तो जो भी ग्रामर टॉपिक्स आपकी क्लास में करवाए गए हैं उसी में से आएगा, आपको कहीं बाहर से नहीं आने वाला। नेक्स्ट है खंड ग। खंड ग में आपका जो लिटरेचर बुक है उसमें से आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चॉइस दी गई है यहाँ पे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 6 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको पता चल गया होगा कौन सा है। 2 व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, आदमी का अनुपात चैप्टर में से है। तो इसके आधार पर ये आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कविता किस कवि की रचना है, ये भी आपको बताना है। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, इस पंक्ति में कवि क्या बताना चाहता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर सकते हो, लेकिन हाँ चॉइस जो है वो कई बार मिलती जुलती होती हैं चॉइसेस, तो ध्यान से करना। कविता में पृथ्वी करोड़ों में से एक कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे है
कवि ने किस माध्यम से सृष्टि की व्यापकता को दिखाया है? कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनिए। फिर यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में ही है, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों ही एमसीक्यूज हैं। स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी हम हैं, उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? तो आपको आंसर सिर्फ चूज करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इस कथन में हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सारे आपने देखा होगा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में से ही हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है खंड घ, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब है आपको पैराग्राफ लिखना है। फोन सुविधा या असुविधा, मतलब कि मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान। अगर किताबें बोल पाती, ये आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन विषय पर 2 मित्रों के बीच वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद आपने किया है ना, डायलॉग्स लिखने हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये भी आपको पता ही है, पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है और उसका वर्णन आपको पैराग्राफ में लिखना है बेटा, इसको सेंटेंसेस में नहीं लिखना है। अब आप 8th क्लास में हो गए हैं तो नंबर डाल के 1 2 3 4 नहीं लिखना है, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। जो जो इसमें दिख रहा है आपको वो लिख सकते हो आप। तो ये था बेटा आपका हिंदी का पेपर। अगला पेपर जो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ इंग्लिश का होगा, वो भी ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।